3.1 देखिए, जिसने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देख ले, ठीक ना। इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स का जरूर देख ले। तो मैट्रिक्स का देखो 3.1 एक्सरसाइज चालू करने से पहले थोड़ी सी बात आपको बतानी है कि जैसे कोई मैट्रिक्स है, ठीक है ना, 1 2 3 3 2 1, ठीक ना। तो इसमें इसके जो एलिमेंट है, इसके जो अवयव है, उनको आप कैसे निरूपित कर सकते हैं। जैसे देखो 1, ठीक ना। तो 1 देखो, आप ये जानते हैं ये पहली पंक्ति पहली रो का एलिमेंट है और ये दूसरी पंक्ति यानी दूसरी रो का अवयव है, ठीक ना। और इसी तरह से ये देखिए पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये कौन सा स्तंभ है, तीसरा, ठीक ना। स्तंभ यानी कॉलम, ठीक ना। तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। अब जैसे ये 1 एलिमेंट है, ठीक ना, तो इसको अगर आप निरूपित करना चाहते हैं तो पहले तो आप लिख दें स्मॉल में ए, ठीक ना। अब देखो ये पहली पंक्ति का और पहले स्तंभ का अवयव है, तो इसको क्या लिख देंगे, पहले जो है उसकी रो लिख देंगे और फिर उसके बाद उसका कॉलम लिख देंगे। तो A11 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये देखो, ये पहली पंक्ति का और दूसरे स्तंभ का अवयव है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, A12 लिख सकते हैं। A12 इक्वल टू कितना है, 2 है। फिर उसके बाद A13, इसको क्या लिख सकते हैं, A13 क्योंकि ये पहली रो का है और तीसरे कॉलम का है, तो A13 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हो, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का है यानी A22 लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का, ये A21 हो जाएगा ना। ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का, तो इसे A22 लिख सकते हैं और ये दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का, तो इसे A23 लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये बात आप समझ गए, ठीक ना, कि किस एलिमेंट को आप किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो आगे देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि A इक्वल टू 2 5 19 माइनस का 7, ठीक ना, 35 माइनस का 2 5/2 और 12, ठीक। √3 1 माइनस 5 70, ठीक। तो इसके लिए आपसे पूछ रहा है कि इसकी कोड क्या होगी, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसने क्या पूछा है कि इसकी कोड। तो देखिए ध्यान से देखें कि कोड क्या होगी। तो कोड के बारे में आपको पता है, क्या पता है कि कोड में आप पहले जो है नंबर आप रोज लिखते हैं और फिर उसके बाद नंबर आप कॉलम्स लिखते हैं, ठीक। तो देखिए इसमें पंक्तियां कितनी है, 1 2 3। ये बताया था जो पड़ी वाली हैं उनको क्या कहते हैं, पंक्तियां कहते हैं। जो सीधे खड़ी वाले हैं उनको क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। तो 3 पंक्तियां इसकी और स्तंभ कितने हैं, देखो 1 2 3 4। तो 4 स्तंभ, इसकी कोड कितनी हो जाएगी, 3x4 हो जाएगी इसकी कोड, ठीक ना। कोड यानी ऑर्डर। इसके बाद देखिए दूसरा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा है अवयवों की संख्या, ठीक ना, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या के लिए आप चाहे गिन ले और चाहे आप इन्हीं का अगर मल्टीप्लाई करा लें, 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है। तो यही क्या हो जाएगी, अवयवों की संख्या हो जाएगी, ठीक। अब इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है, आपसे कुछ एलिमेंट्स पूछा जो अभी रिप्रेजेंट करके बताया था कि पहला एलिमेंट पूछ रहा है A13, ठीक ना, A21 पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, A33 पूछ रहा है और साथ में A23 पूछ रहा है। तो A23 पूछ रहा है, ठीक ना। तो इनको आपको लिखना है। तो देखिए बहुत ही आसान, कैसे आप लिखेंगे, A13 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का। देखिए पहली पंक्ति ये हो गई, ठीक ना, और तीसरा स्तंभ देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और तीसरा स्तंभ ये हो गया। तो जहां पे ये काट दें एक दूसरे को वही एलिमेंट हो जाएगा। ये 19 एलिमेंट है वो पहली पंक्ति का और तीसरे स्तंभ का हो जाएगा। इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 19 लिख देंगे। फिर A23, तो देखिए A23 का मतलब क्या होगा कि दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का होगा। तो दूसरी पंक्ति ये हो जाएगी, ठीक ना, और तीसरा स्तंभ ये हो जाएगा, ठीक। तो देखो अगर देखें इसको, तो देखो दूसरी पंक्ति ये तुम्हारी, ठीक ना, और तीसरा स्तंभ ये, तो कहाँ पे कटेंगे, 5/2 पे कटेंगे, ठीक ना। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 5/2, ठीक। इसके बाद A21 का मतलब क्या होगा, A21 का मतलब क्या होगा कि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो ये देखो दूसरी पंक्ति हो गई और पहला स्तंभ ये हो गया। तो ये 35 जो है
वो क्या हो जाएगा, A21 हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद A33 का मतलब क्या है कि तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। देखो तीसरी पंक्ति, तो ये देखो तुम्हारी तीसरी पंक्ति है और तीसरा स्तंभ यानी ये, तो कहाँ पे काटा इन्होंने, -5 पे काटा, ठीक ना। तो यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -5। तो इस तरह तुम्हारा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। तो इसको लगा लेंगे, ठीक। जिसको कम समझ में आया स्क्रीनशॉट ले लेगा, नोट कर लेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी अवयव में 24 अवयव है, ठीक ना। तो इसकी संभव कोटियां क्या है, यदि इसमें अवयव 13 अवयव हों तो उसकी संभव कोटियां क्या है। तो देखिए हमेशा ध्यान रखें कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे यानी जितनी अवयवों की संख्या होगी उसके जितने भी संभव गुणनखंड होंगे वही उस अवयव की क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी। तो देखो पहले में क्या दिया हुआ है, 24 अवयव, ठीक ना। टोटल कितने अवयव हैं, 24। अभी अभी आपको बताया था कि जो अवयव की कोटियां उनका अगर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये टोटल बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तब देखो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ठीक ना। तो देखिए क्या क्या संभव कोटियां हो सकती है। पहले देखिए 24 है, 24 को लिख सकते हो 1 गुणे 24 लिख सकते हो। फिर इसको क्या लिख सकते हो, 2 गुणे, अगर एक की जगह 2 लिया जाए तो 2 गुणे कितना होगा, 12 होगा। फिर 3 गुणे 8, जितने संभव गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक ना, उतने ही आपको बनाने। फिर देखो 4 के साथ किसका गुणा होगा, 24, 6 का। 5 के साथ किसी का गुणा 24 नहीं होगा, 6 का। 6 के साथ 4 का होगा। फिर उसके बाद 7 के साथ किसी का नहीं होगा गुणा 24। फिर 8 के साथ किसका होगा, 3 का, ठीक ना। फिर 9, 10, 11 तक किसी का नहीं होगा। 12 के साथ किसका होगा, 2 का। फिर उसके बाद सीधे 24 के साथ 1 का। तो देखो कितनी संभव कोटियां हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी संभव कोटियां कितनी हैं, 8। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखो कह रहा है कि अगर किसी अवयव में 13 अवयव, ठीक ना। तो अगर 13 अवयव तो 13 तो देखो अभाज्य संख्या है। तो जब 13 अवयव है तो आप क्या कह सकते हो कि 1 गुणे चाहे 13 लिख दो या फिर 13 गुणे 1 लिख दो। इसके अलावा आप 13 का जो है गुणनखंड नहीं कर सकते, ठीक ना। तो कितनी संभव कोटियां हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, ठीक। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव, ठीक ना। तो किसी अवयव में 18 अवयव यानी m क्रॉस n की वैल्यू की बार कितनी, क्योंकि कोटियों का जब गुणा कराते हैं तो अवयवों की संख्या ही आ जाती है। तो m क्रॉस n की बार कितना, 18। तो संभव कोटियां क्या है, तो देखो सेम है, m क्रॉस n इक्वल टू 1 इंटू 18। फिर उसके बाद 2 के साथ किसका गुणा 18, 9 का। फिर 3 के साथ किसका गुणा 18, 6 का। फिर 4 के साथ किसी का नहीं, 5 के साथ किसी का नहीं, 6 के साथ किसका गुणा 18, 3 का। 7 के साथ किसी का नहीं, 8 के साथ किसी का नहीं, 9 के साथ किसका गुणा 18, 2 का। फिर उसके बाद किसी का नहीं होगा, फिर उसके बाद सीधे 18 गुणे 1। तो संभव कोटियां कितनी हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी संभव कोटियां हो जाएंगी इसकी, 6 हो जाएंगी, ठीक। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, और इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर अवयव संख्या 5 है, ठीक ना। तो अवयव संख्या अगर 5 है तो उसमें संभव कोटियां कितनी होंगी। तो अगर अवयव संख्या 5 है, ठीक ना, तो 5 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 5 गुणे 1 या फिर 1 गुणे 5। तो कितने संभव गुणनखंड है, 2। तो 2 ही कोटियां इसकी हो जाएंगी, ठीक ना। तो इसकी कोटियां कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, ठीक। अब इसके बाद देखो, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। कह रहा है कि आपको एक 2x2 अवयव की रचना करनी है, ठीक। तो 2x2 अवयव की रचना करनी है और कैसा अवयव, a इक्वल टू aij, इस अवयव की रचना करनी है और जिसके अवयव निम्न प्रकार दिए गए। नंबर 1 पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक ना। तो i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक। देखिए एक ही क्वेश्चन बता रहे हैं, बाकी आप लोग लगाएंगे इसका, और अगर नहीं लगे कोई क्वेश्चन तो फिर उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक। तो देखिए सबसे पहले 2x2 अवयव की रचना करनी। 2x2 अवयव का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि उसमें 2 पंक्तियां हो और साथ में कितने स्तंभ हो, 2 स्तंभ हो। तो a इक्वल टू आपको ऐसा अवयव बनाना है जिसमें 2 पंक्तियां हो, 2 स्तंभ हो, ठीक ना। तो यानी ये ऐसे अवयव बन जाएगा, ठीक। अब देखो मान लीजिए यहाँ पे आपको अवयवों को रखना है, ठीक। तो देखो ये जो पहली पंक्ति होती है, ये कौन सी पंक्ति होती है, दूसरी। ये पहला स्तंभ होता है, ये दूसरा स्तंभ होता है, ठीक। तो इस एलिमेंट को आप कहते क्या, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव।
तो इसको क्या कह देते हैं A11। और ये कौन सा अवयव होता है, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का, तो इसको क्या लिख देते हैं A12 लिख देते हैं। फिर इसके बाद ये दूसरी पंक्ति, ठीक ना, और पहले स्तंभ का हो तो इसे क्या लिख देंगे A21 लिख देंगे, और ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का हो तो इसे क्या लिख देंगे A22 लिख देंगे। ठीक, अब इनको आपको निकालना है कहां से, जहां से परिभाषित है, ठीक ना। तो जब आपको A11 निकालना तो आप यहीं पे रखेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, I की जगह पे एक रखा, J की जगह पे एक रखा। तो अगर इधर ये काम किया तो इधर भी यही काम करना पड़ेगा कि I की जगह पर एक और J की जगह पे एक, ठीक ना। तो 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए ये वाला एलिमेंट कौन सा A12 है। तो I की जगह पे आप देखो, I की जगह पे कितना रखा आपने एक रखा, और J की जगह पे कितना रखा 2, तो जो काम इधर किया वही काम इधर भी करेंगे कि I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2। तो 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो यानी कि ये 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9/2। फिर उसके बाद ये कौन सा एलिमेंट है A21, क्योंकि दूसरी पंक्ति का और पहले स्तंभ का अवयव है, ठीक ना। तो A21 = 2, तो I की जगह पे 2 और J की जगह पे 1, ठीक ना। I की जगह पे 2, J की जगह पे 1 रखा आपने, ठीक ना। तो वही काम यहाँ पर भी करेंगे। तो 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये भी कितना आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद A22 निकालेंगे। A22 कैसे निकालेंगे, I की जगह पे J की जगह पे दोनों की जगह पे क्या रख देंगे 2 रख देंगे। तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 2 4 4 4 जा 16, 16/2 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक ना। तो अब आगे देखिए कि कैसे आप इस अवयव को बनाएंगे। तो बिल्कुल अब जैसे निकाला वैसे ही रख देना है, ठीक ना। A11 की वैल्यू कितनी निकाली है 2 निकाली है, A12 की वैल्यू कितनी निकाली है 9/2 निकाली है, A21 की वैल्यू कितनी निकाली 9/2, और A22 की वैल्यू कितनी निकाली है 8 निकाली है, ठीक ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा मैट्रिक्स हो जाएगा 2 × 2 का। तो इस तरह से आप रचना करेंगे। देखिए AIJ परिभाषित था, अब अगले वाले में देखो कैसे AIJ परिभाषित है। AIJ = I/J में परिभाषित है। तो वहां पे जब A11 करोगे तो 1/1 आ जाएगा, A12 करोगे तो 1/2 आ जाएगा, A21 करोगे तो A2/1 आ जाएगा, और जब A22 करोगे तो 2/2 यानी 1 आ जाएगा। उसी तरह से इसको रख देंगे, ठीक ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2 भी लगा लेंगे। अब आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपको इस बार एक 3 × 4 अवयव की रचना करनी है, ठीक ना। 3 × 4 अवयव की रचना, ठीक, यानी उसमें 3 रोज होंगी। ये देखो पहले कोटि में जो होता है वो क्या होता है रोज का नंबर होता है, यानी पंक्तियों का नंबर होता है, और बाद वाला काहे का नंबर होता है कॉलम का नंबर होता है, यानी स्तंभों का नंबर, ठीक ना। तो अब देखिए AIJ बराबर दिया क्या हुआ है, परिभाषित काहे से AIJ = क्या है 1/2 माइनस का 3I प्लस का J, ठीक ना। इसके द्वारा ये परिभाषित है, ठीक ना, माइनस का 3I प्लस का J, ठीक। तो अब देखिए A बराबर पहले बना लो वैसे जैसे पिछले वाले में बनाया था कि 3 पंक्तियां, ठीक, और स्तंभ कितने हों 4 हों, ठीक। तो स्तंभ 4 हों, 1 2 3 4, ठीक। अब यहाँ पे आपको रखना है, ठीक ना, हर जगह पे अवयव रखना है, ठीक, ऐसे रख लो। तो देखिए ये पहला अवयव, ठीक ना, ये किसको निरूपित करेगा A11 को निरूपित करेगा। उसी तरह से ये दूसरा अवयव किसको निरूपित करेगा A12 को निरूपित करेगा, और उसी तरह से ये किसको निरूपित करेगा A13 को, क्योंकि ये पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। इसी तरह से ये किसको निरूपित करेगा A14 को निरूपित, क्योंकि पहली पंक्ति और चौथे स्तंभ का। तो इस तरह से आप सबको निकालेंगे, ठीक है, सबको लिखने की जरूरत नहीं, निकालें सबको, ठीक। तो सबसे पहले A11 निकालें, ठीक ना। तो A11 निकालेंगे, तो सबसे पहले A11 देखें, A11 कैसे निकालेंगे। A11 = तो A11 देखो यहीं से निकालेंगे कि I की जगह पे 1 J की जगह पे 1, तो 1/2 मार्ट दिया हुआ है ये ना, तो मार्ट दिया हुआ है ये, ठीक ना, ये ब्रैकेट नहीं है मार्ट है, ठीक। तो 1/2 माइनस 3 × 1 प्लस का I की जगह पर भी 1 J की जगह पर भी 1, तो निकालेंगे इसको। तो कितना आएगा 1/2 माइनस 3 + 1 कितना होगा -2, लेकिन -2 का मार्ट क्या होगा +2, तो कितना आ जाएगा 1, ठीक। उसके बाद निकालो कितना A12 निकाल लो, ठीक ना, जैसे ये, ठीक। तो A12 निकाल लो, तो A12 कैसे निकालेंगे 1/2 mod ऑफ -3 × 1 प्लस का 1,
1 2 कैसे निकालेंगे, आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 2, तो यहाँ पर जे की जगह कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 बन जाएगा क्योंकि मार्ट लगा हुआ, तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह से A13 निकाल लो, तो A13 1/2, आई की जगह पे 1 जे की जगह पे 3, तो आई की जगह पे 1 रखेंगे, ठीक ना, और जे की जगह पे कितना रखेंगे 3 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 0, ठीक, क्योंकि 3 - 3 0 हो जाएगा। A14 निकाल लो इसी तरह से, तो A14 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 1 2 -3 × 1 और प्लस का 4, ठीक ना, तो 4 में 3 जाएगा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक ना, ये भी। अब इसके बाद देखिए क्या निकालेंगे, इसके बाद इसी तरह से अब किसका नंबर 1 4 तक हो गया, 1 5 तो होगा नहीं क्योंकि 5वां स्तंभ तो है नहीं, अब कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये कौन सा नंबर है, दूसरी पंक्ति का, और स्तंभ कौन सा है, पहला स्तंभ, तो ये कितना है A21, तो अब क्या निकालेंगे A21 निकालेंगे, तो A21 कैसे निकालेंगे 1/2 -3 × 2 प्लस का 1, ठीक ना, तो 3 दूनी 6 में 1 जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस के 5 यानी प्लस के 5/2 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद इसी तरह से A22 निकालेंगे, तो 1/2 -3 × आई की जगह पर भी 2 रखेंगे और जे की जगह पर भी 2 रखेंगे, ठीक ना, तो 2 प्लस का 2, ठीक ना, तो कितना आ जाएगा माइनस का 4, ठीक, माइनस का 4 आ जाएगा 6 और प्लस 2 -4 और -4/2 कितना आ जाएगा, -4 तो +4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, A22 हो गया। इसी तरह से A23 निकालेंगे, ठीक ना, कैसे निकालेंगे कि आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे कितना रखेंगे 3 रखेंगे, ठीक ना, कितना आ जाएगा माइनस का 3, तो माइनस का 3 बन जाएगा प्लस का 3/2, ठीक ना। इसी तरह से A24 निकालेंगे, ठीक ना, तो A24 कितना हो जाएगा 1/2, आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 4, तो माइनस का 3 × 2 प्लस जे की जगह पे 4, ठीक है, तो माइनस का 6 और प्लस का 4 कितना माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का 2 प्लस 2/2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसी तरह से A31 निकाल लो, ठीक ना, तो A31 कैसे निकालेंगे, आई की जगह पे 3 और जे की जगह पे 1 रखें, ठीक ना, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 प्लस का 2 बन जाएगा, 2/2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक ना, ठीक ना। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन A32, तो A32 कैसे निकालेंगे, आई की जगह पे 3 और जे की जगह पे 2, तो यहाँ पर भी वही रख दो, ठीक ना, कि 1/2 माइनस का 3 × 3 प्लस का 2, तो 3 3 9 और में 2 जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का 7, तो प्लस का 7/2 आ जाएगा। A33 निकालो, तो कैसे निकालेंगे 1/2, अब आई की जगह पर भी 3 और जे की जगह पर भी 3, तो माइनस का 3 × 3 और प्लस का 3, तो 3 3 9 में 3 जाएगा माइनस का 6, माइनस का 6 हो जाएगा प्लस का 6, प्लस के 6 में 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। कैलकुलेशन आप लोग कर लें, ठीक ना, उसमें गलती भी हो सकती है लेकिन आप लोग करते हैं इसको। इसके बाद 1/2 A34 निकाल लें, तो A34 देखो ये वाला अवयव है, ठीक ना, तीसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ, तो आई की जगह पे 3 रखेंगे, जे की जगह पे 4, ठीक ना, तो 1/2 माइनस का 3 × आई की जगह पे 3 प्लस जे की जगह पे कितना रखेंगे 4 रखेंगे, तो 1/2 3 3 9 में 4 जाएगा कितना आ जाएगा माइनस का 5, तो कितना आ जाएगा प्लस के 5/2। देखिए सारे एलिमेंट आपने निकाल लिए, उसके बाद सारे एलिमेंट निकालने के बाद आप इस अवयव की क्या कर लेंगे रचना कर लेंगे, ठीक ना, तो अवयव बना लेंगे, कैसे बनाएंगे यहाँ पे बनाए दे रहे, ठीक। तो देखिए A11 आपने कितना निकाला था, A11 आपने निकाला था 1, तो 1 रख दिया। फिर उसके बाद देखो ये A12 है, तो A12 कितना निकाला था 1/2 निकाला था। फिर उसके बाद देखिए A13 कितना निकाला था 0 निकाला था। A14 कितना निकाला था 1/2 निकाला था, ठीक ना, तो ये बन गया। अब इसके बाद देखो A21 कितना निकाला 5/2 निकाला। फिर A22 कितना निकाला 2 निकाला, ठीक ना। फिर उसके बाद A23 कितना है 3/2 है। A23 का मतलब क्या है दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का यानी ये वाला, ठीक ना। A23 हो गया। A24 की वैल्यू कितनी है 1 है। अब फिर उसके बाद देखिए आगे A31 की वैल्यू कितनी है 1 है। A32 की वैल्यू कितनी है 7/2 है, ठीक है। A33 की वैल्यू कितनी है 3 है और उसके बाद A34 की वैल्यू कितनी है 5/2, ठीक ना। यही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे मतलब परिभाषित था AIJ, ऐसे परिभाषित था। और आपको A11, ठीक ना, 11 कैसे निकालोगे आई की जगह पे 1 जे की जगह पे 1, यहाँ पर भी रख देंगे। A12 कैसे निकालेंगे आई की जगह पे 1 जे की जगह पे 2, ठीक ना। इसी तरह से मान लो आपको A34 निकाला तो आई की जगह पे 3 और जे की जगह पे, मतलब जिस एलिमेंट का आपको वैल्यू पता करना आप यही इसी परिभाषा से पता कर सकते हैं। आगे वाला भी इसी तरह से लगा लेंगे AIJ = 2i - के जे, ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि x और y की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक ना। और कैसे निकालनी है कि अगर दो अवयव बराबर है, समान है, तो समान अवयव कब होते हैं? जब उनके सभी संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं, ठीक ना। तो जैसे दिया हुआ है आपका क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि 4t, ठीक ना, x5 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, yz 15, ठीक। ये क्वेश्चन है तो देखिए ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल। तो इक्वल मैट्रिक्स में क्या होंगे, जितने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे, जितने संगत अवयव होंगे, यानी इसका a11 इसका a11 बराबर होगा, इसका a12 इसका a12 बराबर होगा, ठीक ना। इसी तरह से इसका 21, ठीक ना, a21 इसका a21 बराबर होगा, इसका a22 इसका a22 के बराबर होगा। तो देखो ये वाला अवयव इस वाले अवयव के बराबर होगा, यानी 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, y। तो y की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, z हो जाएगा। फिर उसके बाद x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद 5 इक्वल टू 5 है ही, ठीक ना। अच्छा मान लो कभी ऐसा आ जाए कि यहाँ पे 6 दे दे, यहाँ पे 5 दे दे, तब फिर क्या करेंगे, तब भी ऐसे निकाल लेंगे। तब ऐसा नहीं करेंगे, अगर यहाँ पे 6 दे दे, यहाँ पे 5 दे दे, तो आगे क्या लिख देंगे कि x y z के मान ज्ञात करने संभव नहीं है, ठीक ना। तो इस तरह से इसको कर लेंगे, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, इसी का 6 का 2। तो 6 का 2 नंबर क्वेश्चन है कि x प्लस वाई 5 प्लस जेड, ठीक ना, 2xy इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 6258, ठीक ना। तो अब बताना है आपको x और y की वैल्यू, ठीक। तो देखिए सबसे पहले x प्लस वाई की वैल्यू काहे बराबर हो जाएगी, 6 के बराबर हो जाएगी। 2 तुम्हारा 2 के बराबर है ही, उससे कोई मतलब नहीं। 5 प्लस जेड काहे बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। तो जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। और एक्स वाई काहे बराबर है, एक्स वाई बराबर काहे हो जाएगा, 8 के। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड। जेड की वैल्यू आपकी आ ही गई, ठीक। तो यहाँ से जो है आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालें। तो कैसे करेंगे बताएं, y इक्वल टू क्या होगा, 8/x, और यही 8/x कहाँ पे रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो x प्लस 8/x इक्वल टू 6, यहाँ से तेरे गुणा करा लेंगे, ठीक ना। ये 8/x है ना, कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6x हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे, तो x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब 8 के ऐसे आपको खंड बनाने हैं, ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका जोड़ कितना हो, 6 हो। तो 4 2 8, 4 2 6, x स्क्वायर माइनस 4 प्लस का 2 x प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8 इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से पढ़ लेंगे कि इतने में क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो कितना आएगा, x माइनस 4। इतने में क्या करेंगे, माइनस का 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक। अब x माइनस 4 पूरे में कॉमन, अब क्या बचेगा, जब भाग करेंगे तो x माइनस का 2 बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आई, x इक्वल टू 4 आ जाएगा इससे, है ना। यदि x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4, और यदि x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2, ठीक। तो अब देखो इफ x इक्वल टू 4 देन, तो अगर x इक्वल टू 4 है, ठीक ना, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसी प्रकार इफ x इक्वल टू 2 लेंगे, ठीक ना, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक ना। तो यानी इस तरह से आपने x y z के मान निकालिए, ठीक ना। x y z के मान निकालिए, क्या निकालिए, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 0, या फिर क्या निकाल लिया, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 0, ठीक ना। तो जब x इक्वल टू 4 लेंगे तो y इक्वल टू 2 y बराबर 2 आ जाएगा, और जब x बराबर 2 लेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। अब आगे देखें, आगे क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग इसी तरह से कर लेंगे, ठीक ना, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7 तो इसी 6 का तीसरा खंड कर लेंगे, ठीक ना। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कमेंट करके बता देंगे जो क्वेश्चन ना आया हो, ठीक ना। पूरा नोट्स आप लोग बना के रखें, ठीक ना। तो आगे देखें क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि a इक्वल टू ए आई जे दिया हुआ है, ठीक ना। a इक्वल टू ए आई जे दिया हुआ, कह रहा है कि ये अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है,
स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, ठीक ना। तो इसमें दिया हुआ है कि अगर A इक्वल टू AIJ M क्रॉस N, ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग अवयव, ठीक, तो उसमें देखो पंक्तियों की संख्या ये होती है और स्तंभों की संख्या ये होती है, तो ये आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक ना। तो तभी आपका क्या बनता है, स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है। तो देखिए इसमें यही वाला सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन, ठीक ना, M इक्वल टू NC वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन देखें। 9 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। 3x प्लस 7, ठीक ना, 5, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल y प्लस 1 और 2 माइनस का 3x, ये इक्वल है किसके, 0, y माइनस 2, 8, 4, ये इसके इक्वल है। तो इक्वल है तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले ध्यान दें, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 होगा। 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से देखो x की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से दिमाग लगाओ, कितनी आएगी, माइनस का 7 अपान 3 आ जाएगी, है ना, 7 उधर जाएगा, 3 अपान में आएगा। फिर उसके बाद यहां से 5 इक्वल टू y माइनस 2 होगा, तो देखो 2 इधर आएगा, 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, तो y इक्वल टू 7 आ जाएगा। लेकिन देखो क्या अभी ये सही है, आगे भी निकाल के देखो, अगर वैल्यू सेम आ रही तब तो ठीक है, अगर वैल्यू सेम नहीं आ रही है तो फिर गलत है, ठीक है। y प्लस 1 देखो, y प्लस 1 की वैल्यू कितनी है, 8, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगी, ये तो चलो ठीक है। अब आगे वाला देखो इसको कि 2 माइनस 3x की वैल्यू क्या है, 4 है, तो माइनस का 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस का 2 हो जाएगा, 4 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 2 अपान 3 आ जाएगा। तो देखो क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, और जबकि जब एक ही समीकरण से वैल्यू निकालना है तो दोनों इक्वल होनी चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, ठीक ना, तो इसलिए इसका की प्रविष्टि इसकी 0 या 1 है, ठीक ना, चल ना, तो इसकी प्रविष्टि 0 या 1 है। तो देखो इसको भरने की विधियां 0 या 1 है, या तो 0 से भरेंगे या तो 1 से भरेंगे, तो इसको भरने की विधियां कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, या तो 0 से भरेंगे या तो 1 से। और इसको भी भरने की विधियां, तो इसको भी भरने की विधियां, तो इसको भी, यहाँ पर भी। देखो एक आपको गणना का मूल सिद्धांत क्रमचय संचय में पढ़ाया था कि अगर किसी नदी को पार करना है, जाने की m विधियां, आने की n विधियां, तो कुल विधियां आने जाने कितनी हो जाती है, m क्रॉस n। तो जितनी भी ये विधियां उनका सबका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह के बने कुल अवयवों की संख्या, ठीक ना, गणना के वही मूल सिद्धांत से कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक ना, गुणे 2 कितने 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक ना, कितना आ जाएगा, 2 की घात 9 यानी 512, 512। तो इतने अवयव इस तरह के बन सकते हैं। तो देखो क्या दिया हुआ था कि आपको एक ऐसे अवयव की रचना करनी है जिसके प्रत्येक अवयव की प्रविष्टि क्या हो, या तो 0 या तो 1, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं भर सकते हैं, ठीक ना, या तो 0 भरेंगे या तो 1, तो यानी प्रत्येक जगह प्रत्येक स्थान को बनाने की विधियां कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक ना। तो 2 2 2 से बन जाएगा, ठीक। तो यानी इसको भी बनाने की 2, इसको भी सबके बनाने की विधियां कितनी, 2, ठीक है। तो सबका टोटल मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा, 512।